नमस्कार। जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान के भाग के बारे में आज बताएंगे। भारतीय संविधान के भाग एक में क्या है? भारतीय संविधान के भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया हुआ है। यानी कि एक एक भाग के एक के बारे में बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि संविधान के भारतीय भाग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय भाग। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्रम संख्या या भाग, क्रम संख्या या भाग, और यहाँ पर विशेष इसके बारे में क्षेत्र कौन सा है, और यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग नंबर एक के अंदर क्या हुआ, लिखा हुआ है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग नंबर एक, उसके अंदर लिखा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर है 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक। यानी कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ पर संघ यानी कि देश की बात कर रहा है, और यहाँ पर राज्य यानी प्रत्येक राज्य क्षेत्र की बात की जाती है। संघ के अंदर आते राज्य, यानी कि संघ जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है और जहाँ पर केंद्र सरकार है, वहां पर यानी संघ के बारे में, संघ यानी पूरे भारत के बारे में बात की जाती है, और राज्य यानी प्रत्येक राज्य की अलग से बात की जाती है। वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। इसके राज्य क्षेत्र के बारे में, कितना क्षेत्र है, किस राज्य के पास कितना क्षेत्र है, और पूरे विश्व पूरे भारत का कितना क्षेत्र है, इसके बारे में पूरी इसके अंदर विशेष चर्चा बात की गई है। इसके बाद में बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 2, वो है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2, उसके अंदर है नागरिकता। वो भारतीय संविधान अनुच्छेद कितने? 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक ये भारतीय नागरिकता। भारत में एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक राज्य, यानी कि अपन राजस्थान के हैं या मध्य प्रदेश के हैं, यूपी के, अलग अलग राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। वो नहीं है। पूरे भारत की, यानी कि भारत के अंदर किसी भी राज्य क्षेत्र का हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य क्षेत्र का कोई भी बंदा क्यों नहीं हो, उसके पास एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है प्रत्येक राज्य के अलग या देश के अलग दो नागरिकता उसके पास नहीं, एक ही नागरिकता है, वही है देश की नागरिकता है। ये नागरिकता एक ही नागरिकता है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से। अब बात करेंगे अगली, वो है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 के अंदर क्या है? वो है मौलिक अधिकार। वो क्या है? मौलिक अधिकार। भाग नंबर 3, उसके अंदर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार ये कहां से लिया? ये लिया है अमेरिका से। कहां से लिया? अमेरिका से। एक आता है मूल कर्तव्य, वो लिया रूस से। ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? अमेरिका से लिया। अमेरिका से।
वो इसके अंदर आता है कौन सा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके अंदर सब प्रकार के अलग अलग अधिकार आते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 की। 4 के अंदर क्या है? वो है नीति निर्देशक तत्व। 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए? ये लिए आयरलैंड। कौन सा देश से लिया है? आयरलैंड देश से लिए। और ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 से लेके 51 तक। कहाँ तक है? 51 तक। 37 से 51 तक ये लिया है आयरलैंड से। कौन से देश से लिए? आयरलैंड से इनको लिया है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 क। 4 क के अंदर क्या है? 4 क के अंदर है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क है। ऐसा आपको लगता होगा सर कि प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर पीछे क ख ग घ कोई नहीं लिखा हुआ है, और इधर भी भाग के अंदर 1 2 3 4 आपने लिखा। इसके बाद 4 क लिखने का पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे लिखने का उद्देश्य यह है कि भारतीय संविधान के यानी कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1900 ये लागू हुआ। इस दिन भारत के भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। तो बताओ सर, आप बताओ ये मूल कर्तव्य की संख्या आपने कब जोड़ी? ये मूल कर्तव्य कब जोड़ा? तो इसके बारे में आपको बता दूं सबसे पहले, यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में एक समिति बनी थी, उसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये बनी थी 1975 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो दी थी 1977 में। और 1977 में 42वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1977 के तहत भारतीय संविधान में कितने 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10। 42वां संविधान संशोधन 1977 के तहत भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों की संख्या को जोड़ा गया, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। तो आज के टाइम यानी वर्तमान टाइम में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? उसकी संख्या है 11। तो सर आपने बताया 42वां संविधान संशोधन 1977 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो 11वां ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को निःशुल्क अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलेगी। यानी कि इसके अंदर उम्र डिवाइड की है, वो कौन सी उम्र है? यानी कि 6 से 17 वर्ष के बच्चे जिनको अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जिसके अंदर माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि जिनको आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना, और शिक्षकों का ये कर्तव्य होगा कि इनको पढ़ाना। 6 से 17 वर्ष के बच्चे। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये कितना था? 11वां क्या था? मूल कर्तव्य को कहां से लिया है? मूल कर्तव्य क्यों लिया है? रूस से। पहले था सोवियत संघ। ये था मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है। अब मूल कर्तव्य के बाद बात करते हैं किसकी, यानी कि अगला कौन सा भाग है। अब बात करते हैं अब बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 5। कौन सा? भाग नंबर 5 से बात करेंगे। 5 में क्या है? 5 में संघ।
संघ यानी कि केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके साथ में न्यायाधीश जो भी आता है इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि भारतीय संघ, संघ यानी कि इसके अंदर आएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद है 52 से लेके, अनुच्छेद 52 से लेके 151, यानी कि संघ के अंदर लगभग कितने, लगभग से मान के चलो 100 अनुच्छेद इसके अंदर है। कितने? 100 अनुच्छेद। 52 से लेके 151 तक पूरा पूरा संघ के बारे में बताया हुआ, केंद्र सरकार के बारे में, इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। भाग नंबर स के अंदर क्या है? राज्य, राज्य के बारे में बात की है। राज्य के बारे में बात की है, वो है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। कौन सा है? 237 तक, 237 तक। भाग नंबर स राज्य और अनुच्छेद 252 से 152 से लेके 237 तक, 152 से लेके 237 तक, यानी कि इसके अंदर लगभग 100 अनुच्छेद है और इसके अंदर लगभग मान लो 100 इसके अंदर भी है। ठीक है, अब बात करेंगे भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान के भाग नंबर 7 के अंदर क्या है? 7 के अंदर है पहली अनुसूची के भाग। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? अब बात करेंगे अनुसूची के बारे में, यानी कि पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र का, उसका क्या है? इसके अंदर तो क्या है? इसके अंदर है वो पूरा पूरा विस्तृत है, इसके बारे में बताइए कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पूरा पूरा नामों लिखे देने, उसके अंदर नाम लिखा कौन सा राज्य कहाँ पर है, किसका नाम क्या पर है। पहली अनुसूची और पहली अनुसूची के भाग ख, भाग ख के बारे में बताया हुआ है। भाग ख के साथ साथ किसके बारे में बताया हुआ है? भाग ख के साथ पहली अनुसूची के भाग ख और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये भारतीय अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद इसके अंदर कौन सा है? अनुच्छेद होगा भाग नंबर 7 और पहली अनुसूची के भाग ख और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद है 238। ये वर्तमान में क्या है? निराश्रित है, निराश्रित है। ठीक है, अब बात करेंगे भाग नंबर 8। ऐसे करके भारतीय संविधान के कुल भाग कितने हैं? कुल भाग है 22 है। अब बात करेंगे 8 के अंदर क्या है? 8 के अंदर है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। इसके अंदर अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 239 से लेके 242 तक, 239 यानी कि 38 के बाद में 239 से लेके 242, ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 8 के अंदर है भाग संघ राज्य क्षेत्र। 5 के अंदर क्या है? संघ। इसकी कुल अनुच्छेद कितने हैं? लगभग 152 से लेके 151 तक संघ के बारे में बताया हुआ है। और भाग नंबर स के अंदर है राज्य के बारे में, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। भाग नंबर 8 के अंदर है पहली अनुसूची की भाग ख और राज्य क्षेत्र के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 238 निराश्रित है। ठीक है, भाग नंबर 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद 239 से लेके 242, यानी कि 3 अनुच्छेद है, 39, 40, 41, 42, 4 अनुच्छेद है संघ राज्य क्षेत्र के अंदर। अब बात करेंगे भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। और 9 में क्या है? 9 में पंचायत है, 9 में पंचायत है जिसका अनुच्छेद है 243 से लेके 243 कर्ण तक, यानी कि क्या है? पंचायत है। पंचायत के बारे में, पंचायत 200 अनुच्छेद 243 से लेके, अनुच्छेद 243 से लेके 243 कर्ण,
18 42 यानी कि 242। 243 के बाद में 243 से लेके 243 से लेके 200 का ण के बारे में, यानी कि क से लेके य तक, य के बाद में पासा वापिस शुरू हुआ क ख ग घ ढ़ ऐसे करके वापिस शुरू। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नौ के अंदर नौ क है, नौ क है। ठीक है, नौ क के अंदर क्या है? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। इसके अंदर अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 243। 243 है ना, ट ठ ड ढ ण के बाद में अनुच्छेद त, अनुच्छेद 243 त से लेके 243 य स तक, यानी कि 243 त से लेके 243 य के बाद में स। ठीक है, अब बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 8 के अंदर है संघ राज्य क्षेत्र, और इसके अंदर अनुच्छेद है 259 से लेके 242। और भाग नंबर 9 इसके अंदर पंचायतों के बारे में बताया हुआ है, और अनुच्छेद है 243 से लेके 243 क ण तक, यानी कि क से लेके य तक खत्म होने के बाद में अगला आ गया क ख ग घ ङ, यानी कि ण तक। ठीक है, आगे बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 क का मतलब ये बाद में जुड़ा है, यानी कि नगर पालिकाएं। तो कब जुड़ा है? तो ये है 37वां संविधान संशोधन। कौन सा? 37वां संविधान संशोधन 1996 की बात है, 1996। ठीक है, इसके अंदर है 243 त से लेके, यानी कि ण के बाद में त से लेके फिर य के बाद क ख ग घ ड़ च तक गया। ठीक है, 243 से लेके 243 य बाद में च। अब अगली बात करेंगे, अब अगली चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 10 के बारे में चर्चा करेंगे। कुल अनुच्छेद 365 हुए, और भारतीय संविधान के कुल भाग कितने? 22 है। और अब भाग 22 में से 10वें की बात करते हैं। अब 10वां क्या है? 10 नंबर है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। किसके बारे में? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ये कौन सा? ये भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचित, देखो अनुसूची के अंदर अनुसूची 5 में क्या लिखा है, यानी कि अलग से जनजाति क्षेत्र के लिए अलग से प्रशासन के बारे में उल्लेख है अनुसूची 5 में। और अनुसूचित स के बारे में क्या है? अनुसूचित स के अंदर है अलग से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अलग से 4 राज्यों के बारे में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष चर्चा की गई है। वो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में तो जनजाति क्षेत्रों के बारे में पूरे भारत के अंदर कहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, पूरे भारत के बारे में बात करती है अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 ये अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूची 5 बात करती है पूरे भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहाँ पर है। और अनुसूची सब बात करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, यानी कि इन 4 राज्यों के अंदर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहाँ पर है उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख करती है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुसूची 10 से पहले अनुच्छेद के बारे में। भाग 10 के अंदर अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद है 244 से 244 क, यानी कि 244 से एक और दूसरा है 244 क। इन 2 अनुच्छेदों का उल्लेख अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 के अंदर उल्लेखित है। ये 2 अनुच्छेद बताते हैं यानी कि इसके बारे में। अब बात करेंगे भाग नंबर 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध क्या है इसके बारे में भाग 11 बताता है। भाग 11 क्या है? भाग 11 के अंदर है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं
राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये भाग नंबर 11 बताता है। और इसके अंदर अनुच्छेद कौन सा है, 244 के बाद में 245 से लेके 263, यानी कि 245 से लेके 263, 244 का 244 से बाद 245 से लेके 263 तक संघ एवं राज्य के बीच संबंध, भारतीय संविधान के भाग नंबर 11। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 12। वित्त संपत्ति समुदाय और वाहद, यानी कि भाग नंबर है 12 के अंदर क्या है, सबसे पहले वित्त के बाद में संपत्ति, और इसके बाद समुदाय और वाद। अनुच्छेद है 264 से लेके 264 से लेके 300 का, यानी कि बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 के अंदर है वित्त, यानी कि इस वित्त के बारे में बात करें तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुआ। कौन सा अनुच्छेद 280? इस तरह ये बताना है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है, इस कारण वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत है। तो 264 से लेकर 300 के बीच में आता है 280, इस कारण वित्त आयोग का गठन 280 के तहत हो गया। और संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है कौन सा, अनुच्छेद 300 क में क्या है, संपत्ति के बारे में, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब? 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 31 को हटाकर कहां पर रख दिया, 300 का में रख दिया। तो ये पहले 31 में क्या था, वहां पर था कानून के बारे में दे रहा था। अब कहां पर है, अब है 300 का के अंदर है। और वित्त आयोग के बारे में बात करें तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, ठीक है, परंतु ये राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के बाद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इसके अंदर जो भी अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक होता है राज्य वित्त आयोग, एक होता है राष्ट्रीय वित्त आयोग। राष्ट्रीय वित्त आयोग जिसका गठन राष्ट्रपति और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल, हर 5 वर्ष के बाद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है R.K. सिंह। कौन है? R.K. सिंह। R.K. सिंह कौन है वर्तमान में? R.K. सिंह। ये है वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। कौन है? अध्यक्ष है। अब अगली बात करेंगे भाग नंबर 13 के अंदर क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी कि भारत माना कि एक राजस्थान राज्य है और एक दूसरा राज्य हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य और भारत के यानी कि किस चीज की, किस वस्तु की, कौन सी चीज की हरियाणा के अंदर ज्यादा उत्पादन हो रहा है और राजस्थान के अंदर कम, तो राजस्थान सरकार हरियाणा सरकार से अनुमति लेकर वहां से क्या करेगा, व्यापार करेगा। माना कि गेहूं है, राजस्थान के अंदर कम होते हैं, पंजाब हरियाणा से ज्यादा होता है, तो राजस्थान सरकार पंजाब और हरियाणा से खरीद करेगी। और राजस्थान के और अधिकतर जिले माना कि देखो लोहा है, और कौन कौन सी चीज भारत के अंदर किस राज्य के अंदर अधिकतर है, तो उसकी हर राज्य के अंदर सप्लाई करने के लिए हर प्रत्येक राज्यों के बीच में आपस में संबंध होता है। ये है अनुभाग नंबर 13, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार और वाणिज्य के समागम, यानी कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।
भारत एवं राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम। क्या है? समागम। इसके अंदर अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 301 से लेके 307। 301 से लेके 307। 301 से लेके 307। अब इसके अंदर क्या है? यानी कि भारत के अंदर राज्यों के बीच, यानी कि मानना कि यहां पर बात करते हैं राजस्थान राज्य और सामने कर देते हैं हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य। या अदरवाइज गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। माना कि गुजरात, राजस्थान के अंदर जिस चीज के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, उस चीज के उत्पादन में हरियाणा में क्या है? कमी है। हरियाणा में क्या है? कमी है। और राजस्थान में क्या है? उच्च है। तो उसकी मांग करेगा हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार से कि यानी कि इस चीज की हमारे यहाँ पर उत्पादन कम है, तो आप हमारी पूर्ति कीजिएगा। तो ये इसके बारे में बताता है। भारत के अंदर है, राजस्थान भी भारत के अंदर, हरियाणा भी भारत के अंदर, राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य समागम आपस में बातचीत करने का इसके अनुच्छेद है। ये 301 से लेकर 307 में ये इनको अधिकार देता है। 301 से 307 भारतीय संविधान अनुच्छेद 301 से 307 तक ये इन राज्यों को अधिकार देते हैं कि आप एक दूसरे से बातचीत करके और अपने जो भी समस्या है, अपनी जनता की समस्या है, उसका समाधान करें। अब बात करते हैं भाग नंबर 14, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। अब बात करते हैं संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। और अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद है 308 से लेके 323। 308 से लेके 323। इसके अंदर क्या है? पहली बात है संघ यानी कि केंद्र सरकार यानी कि भारत, और दूसरी बात राज्यों के अधीन सेवाएं। केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन सी सेवाएं है, यानी कि कौन कौन से, माना कि कौन कौन सी शिक्षा है या कोई और भी वस्तु है जिसका केंद्र सरकार इसके ऊपर अधीन है, और ऐसी भी कोई वस्तु होगी जिसके ऊपर राज्य सरकार का अधिकार है, तो उसका आपस में लेन देन करना और उसका आपस में चर्चा करना, उसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से लेके 323 ये बताता है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 से पहले बात करेंगे भाग नंबर 14 क। 14 क में क्या है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण। इसके अनुच्छेद है 323 क से 23 ख। 23 तो इसके अंदर आ गया, यानी कि संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, इसके अंदर आ गया 308 से 323। अब 323 क और 323 ख, इसके अंदर अधिकरण के बारे में लिखा गया। ये तो क का मतलब ये भाग बाद में जुड़ा है। ठीक है। अब बात करेंगे यानी कि 10वां भाग नंबर 10 है। इसके अंदर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। मैंने बताया आपको अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 5वीं। 5वीं में क्या लिखा है? यानी कि कौन से राज्य, माना कि त्रिपुरा है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कितना है और कहां पर है, उसका उल्लेख इसके अंदर किया हुआ है। और दूसरी अनुसूची कौन सी है? सब नंबर। सब में विशेष राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्य जो विशेष है जिसकी अनुसूचित जनजाति, उसके बारे में प्रशासन का उल्लेख करता है। किसका? प्रशासन का उल्लेख करता है। ये यहाँ पर 244 और 244 का। इसके बाद में भाग नंबर 11 के अंदर है। अब बात करते हैं भाग नंबर 15। 15 में क्या है?
भाग नंबर 15 में निर्वासन यानी कि चुनाव के बारे में। किसके बारे में? निर्वासन यानी चुनाव, निर्वासन। और इसके अंदर अनुच्छेद कौन सा है? 324 से 329, 324 से 329। ठीक है, अब इस निर्वासन से बात करते हैं। इस निर्वाचन आयोग, अब आपको बहुत सारे ऐसे यानी कि वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ऐसे आयोग आते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जिसका मतलब होता है कि ये कौन सा संवैधानिक है, वैधानिक है या अध्यादेश द्वारा पारित अध्यादेश द्वारा बनाए गए। तो इसके अंदर ये जिसका भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख है उसको बोलते हैं संवैधानिक। तो इस भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो टाइम पीरियड पूछे तो 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 324 के अंदर इस निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, यानी इसके बारे में बताया है 324 के अंदर। ठीक है, और ये भाग कौन सा है? भाग है 15 निर्वाचन आयोग, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और अब बात करेंगे, रिवीजन करते हैं, यानी कि अनुभाग 1 से लेकर 15 नहीं, 10 से लेकर 15 तक रिवीजन कर देते हैं। 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क, यानी कि एक 244, दूसरा 44 का मतलब बाद में जुड़ा है। ठीक है, 11 भारतीय संविधान के भाग 11 के अंदर क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच क्या संबंध है? 245 से 263। 12 के अंदर है वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई। संपत्ति का अधिकार है 300, पहले थे कहाँ पर? ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 में, वर्तमान में 300 क के अंदर है, 300 क के अंदर है। ठीक है, इसके बाद विवाद होती है। और भारतीय 13 के अंदर क्या है? राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम। 14 के अंदर क्या है? संघ, राज्यों के बीच राज्यों के अधीन सेवाएं। और अनुच्छेद 308 से 323। और 14 क के अंदर क्या है? 14 क के अंदर है अधिकरण 323 1 और 323 ख, ये दो अनुच्छेदों के बारे में अधिकरण है। और 15 के अंदर है निर्वाचन। इस भाग को विशेष कर याद रखना, ये है, और इसके बारे में विशेष कर याद रखना। उस कॉम्पिटिशन एग्जाम आ सकता है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर किया है? भाग नंबर होगा 12। निर्वाचन का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में किया? भाग नंबर 15। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950, अनुच्छेद 324 से 324 के अंदर निर्वाचन आयोग के बारे में बताया। निर्वाचन आयोग की स्थापना 324 में की है, और 324 के बाद में 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया। इनके कितने सदस्य हैं, इनकी कितनी योग्यता क्या है, इसके बारे में कार्यकाल, और चुनाव आयोग का कार्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब आज के दिन चर्चा की है भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 से लेके 15 तक। ठीक है, अब अगली चर्चा अगले दिन करेंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे मैं इजाजत चाहता हूं, यानी कि क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।